हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 का जो हम सेट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी सेट चैप्टर में आगे पढ़ते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक। यानी वेन डायग्राम आज पढ़ना है कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम देखिए, डायग्राम होता है यानी कि हम उसको क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी सेट के बीच के रिलेशन का। अगर मान लिया आपके पास दो सेट है तो दोनों सेट का हमें रिलेशन दिखाना है तो उसको हम किस हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से कैसे हम दिखाते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो इससे पहले वेन डायग्राम देखिए कि किसी सेट को हम डायग्राम में दिखाएंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे, ये तो एक सेट बनेगा कंप्लीट, इसके अंदर मान लीजिए कि दो सेट का रिलेशन दिखाना है तो इस हिसाब से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे दिखाना है। ये तो वेन डायग्राम हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वेन डायग्राम में एक चीज में आता है यूनियन। एक तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल देखिए, यूनिवर्सल क्या होता है कि कोई भी सेट है, एक सेट होता है जो इसको हम रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर में सारे सेट के सारे एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि ये पूरा जो कंप्लीट हमारा रेक्टेंगल है ये हमारा होता है यूनिवर्सल, ये कंप्लीट यू होता है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक होता है हमारे पास क्या, यूनियन, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से। ये यू नहीं होता है कंप्लीट, लेकिन ये यू जैसा ही लगता है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, जिसके अंदर मान लीजिए कि एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने ले लिया। एक हमारे पास बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मान लीजिए 3 4 5 6 7, दो सेट था। अब हमें कोई बोले कि ए यूनियन बी करो, यानी कि ए को बी के साथ यूनियन करो, तो हम क्या करते हैं कि एक बार 1, इसका 2, इसका 3, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस दोनों में से एलिमेंट एक ही बार ही लेना है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर दोबारा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 1 2 3 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 तक तो आ जाएगा। अब यहाँ तक तो 4 है, 5 6 7 में आ जाएगा, 5 6 और 7। तो इस हिसाब से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यूनियन का, ठीक है। ये होता है यूनियन, कि दो सेट का यूनियन कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन टर्म, यानी कि दो सेट के अंदर में जो चीज कॉमन होगा वही हमारा इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब ए दे रखा था ये, बी दे रखा था ये, तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, उल्टा बना होता है यू शेप का, ठीक है। ये हो जाएगा मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो लिखना है, तो दोनों क्या कॉमन है, देखिए 1 2 3, इसमें 1 2 तो है नहीं, तो 3 और 4 यहाँ भी है, 3 और 4 यहाँ भी है, तो 3 और 4, तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्शन, क्लियर है। तो ये हमें मिल गया यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारे पास एक होता है क्या, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ए को हम डैश लगा देते हैं ऐसे, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इन दोनों का एक हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, मान लीजिए एक्स, मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट है इसके अंदर। ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है, ये मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ए और बी ये दो अलग सेट थे। अब इसका मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो एक एलिमेंट है, ए का जो एलिमेंट होगा ये इसमें से हटा देंगे, तो एक एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसको हटा देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9, ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये पूछता बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बी में देखिए क्या है, 3 4 5 6 7, हम क्या करते, यहाँ से
3 4 5 6 7 को हटा देते हैं, बचा जो है वो यहाँ रख देते हैं, बच गया 1 और 2, तो 1 2, यहाँ क्या बच गया 8 और 9, ये 8 और 9 आ जाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन कि किसी दो सेट को हम कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सबट्रैक्शन अगर हमें पूछे a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी यानी कि a में से b का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो a में से b का पार्ट हटा दीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 था, यहाँ से b का पार्ट हटाइए तो 3 और 4 जो है इसमें आ रहा था, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ बच गया 1 और 2, यहाँ जाएगा 1 और 2, ये हमारा हो जाता है सबट्रैक्शन का आंसर। ये हमारे पास पूछ लेता b माइनस ए, तो देखिए क्या होता है कि b में से a को हटाना है, तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 है, क्या 7 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, 3 और 4 इसके अंदर इसको हटा देंगे, बचेगा 5 6 7, यहाँ जाता 5 6 7 यानी 5 6 7 का आंसर होता है सबट्रैक्शन का। तो इस हिसाब से ये हमारा होता है क्या, यूनियन, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को हम कैसे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखते हैं। तो वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कैसे होता है कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर मान लेते हैं कि एलिमेंट मान लेते हैं a b c d e f g h i, इतना हमने मान लिया। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट था। एक हम सेट मानते हैं a जिसके अंदर मान लेते हैं a b c d है। ठीक है, एक हम सेट मान लेते हैं b जिसके अंदर का एलिमेंट मान लेते हैं b c e, हमने ये दो सेट मान लिया। ठीक है, अब हमें इसको वेन डायग्राम के अंदर दिखाना है कि कैसे इसका यूनियन लिखा जाएगा, कैसे इन्वर्सल होगा, वो सीखते हैं जरा। तो देखिए कि अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सबसे पहले यूनियन ले, तो एक यूनिवर्सल सेट बनाना होगा हमें। मान लीजिए ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, जो जिसको आप क्या करते हैं, यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर में दो सेट होगा। ठीक है, तो एक सेट हमने मान लिया ये है ए और एक दूसरा सेट ये है बी, यानी कि ये सेट हमारा है ए, ठीक है, और ये सेट हमारा बी। ठीक है, अब देखिए कि इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों सेट के अंदर में कॉमन होता है। ठीक है, और यूनियन का मतलब हो गया, अगर हमें इसमें पूछता, मान लीजिए कि हम यूनियन को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए मैं एक सेट लेता हूँ, ये मान लीजिए एक सेट है। ठीक है, यूनिवर्स दोनों के अंदर में एक सेट, दो सेट ले लिया ए और बी। अगर हमें पूछता ए यूनियन बी बताओ, ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए और बी का पूरा पार्ट को हम डार्क कर देंगे, तो ये हमारा होता है ए यूनियन बी। ठीक है, अगर हमें पूछता ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करते, ये लेते हम, सेट होता दो। ठीक है, अब पूछा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या देखा हमने कि जो चीज कॉमन होगा ये कॉमन होगा, इसका जो डार्क होगा ये कॉमन वाला पार्ट होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, अगर हमें पूछ ले ठीक है कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, तो a ये है, ये b है, तो क्या करना है, a में से b का पार्ट हटा देना है, तो ये पार्ट तो हट जाएगा, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो b का पार्ट नहीं होगा। चौथा देखते हैं, अगर हमें पूछता क्या कि b माइनस ए, तो देखिए इसका कैसा बनता, वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते इसको हम। ठीक है,
ये ए होता, ये बी होता, ठीक है। अब बी माइनस ए, बी में से ए को हटाना है, तो इस बार आंसर आता है ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे होता। अगर मान लीजिए पांचवा पूछता, क्या पूछता कि ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो ए और बी ये दो सेट है, ये दोनों तो यूनियन है, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरे यूनिवर्सल में उसको हटा देना है, तो हमारा ये आंसर आ जाता। इस दोनों के यूनियन के अलावा वाला पार्ट जो है ये हमारा इंटरसेक्शन का ये पार्ट आ जाता, ठीक है। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे या ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो हम पहले इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन टर्म। देखिए कॉमन टर्म क्या है दोनों में, बी और सी। तो यहाँ पर मान लीजिए एक टर्म है, इसे हम क्या ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए जी, एक जी और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इसमें से अगर हम कॉमन टर्म निकालें तो क्या रहेगा, बी और सी, ये आ गया। अब मुझे निकालना है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन निकाल गया है, यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालें, देखिए दोनों में क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी, डी, ई, एफ और जी, ये हमारा बन गया यूनियन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये हमारा एक ए सेट है, ठीक है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट में दिखाना है इसको। सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, बी और सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी और सी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे कि देखते हैं कि ए वाला पार्ट कितना है। ए वाला देखिए ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी इसके अंदर होना चाहिए, बी सी तो आ चुका है, बचा क्या, ए, ठीक है, और क्या बचा, बी, बी तो यही है, सी और डी, तो बच गया डी, तो ए और डी इसके अंदर आ गया, ठीक। अब हमें क्या बचा है, बी वाला पार्ट, बी में क्या है, बी सी ई एफ जी। अब देखिए बी सी यहां पर है, तो बचा क्या, ई एफ और जी, तो यहाँ पे ई एफ जी, ठीक है। अब हमें यूनिवर्सल बनाना है इस पूरे का। जब इस पूरे का यूनिवर्सल बनाएंगे तो यूनिवर्सल मतलब क्या, ये पूरा यू आना चाहिए, है ना। तो ए और बी के तो सारे एलिमेंट होगा ही होगा, यानी कि ए बी सी डी एफ जी एस तो होगा, बचा क्या, एच और आई। तो एच हमारा इसके अंदर आएगा, एच और आई ऐसे आ जाएगा हमारा, एच और आई। तो इस हिसाब से हम किसी भी सेट को इस वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला भी बनता है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला याद रखना है और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे कि जब हमें कभी यूनियन दे रखा होगा, इंटरसेक्शन दे रखा होगा, तो इन दोनों में से एलिमेंट पूछेगा, या ये दो तीन दे रखा होगा तो ये पूछेगा। तो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर वेन डायग्राम के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि उस पे जो हमने वेन डायग्राम देखा है उससे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उस फॉर्मूले को बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि x एंड y का टू सेट, x और y दो सेट है जिसमें हमें दे रखा है nx जो है वो 17 दे रखा है और ny जो है वो 23 दे रखा है और nx यूनियन y जो है वो 38 दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, n x, ठीक है, यूनियन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब n x यूनियन y हमें दे रखा है 38, हमें पूछ क्या है, पूछ रहा है n x इंटरसेक्शन y बताओ कितना है। ठीक है, ये 38 हो गया और x की वैल्यू कितना है 17, y की वैल्यू कितना है 23 और ये आपको पता नहीं है, तो x इंटरसेक्शन y। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 38 इक्वल्स कितना हो जाएगा
40 इक्वल्स टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इधर आपके क्या हो जाएगा माइनस, तो 38 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस इंटरसेक्शन वाई, माइनस यहाँ बचेगा माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 people 250 can speak Hindi and 20 can speak English, how many people speak both Hindi and English? अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसमें भी कि पीपल जो ग्रुप ऑफ 400 पीपल है, टोटल पीपल कितना है हमारे पास, यानी कि पीपल मान लो स्पीक हिंदी, लेट कर लेना, लेट पीपल स्पीक हिंदी इज एक्स। ठीक है, या ए ले लेना। ठीक है, एंड द पीपल स्पीक क्या इंग्लिश इज बी। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास हो जाएगा कि हिंदी बोलने वाला कितना है, हमारे पास हिंदी बोलने वाला है 250 और इंग्लिश बोलने वाला कितना है, ये है 200। ठीक है, अब टोटल जो है वो दे रखा है ए यूनियन बी, टोटल पीपल जो है वो 400 है। ठीक है, अब कह रहे दोनों कौन सा बोल सकता है, आप कॉमन लिख देंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमें जैसा कितना 400 यहाँ जाएगा 400 इक्वल्स टू एन ए है 250 और एन बी है हमारे पास 200 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 400 इक्वल्स टू 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर माइनस जाएगा, बचेगा माइनस 50 इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल हो तो क्या मिलेंगे हमें एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 50। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं जरा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। ठीक है, तो इसमें सेम वही क्वेश्चन की तरह क्या करना, लेट कर देना कि पीपल लाइक कॉफी इज ए, द पीपल लाइक टी इज बी। क्या हो जाएगा एन, आपके पास एन कितना मिल गया, जो कॉफी वाला है 37 और जो टी वाला है वो कितना है 52। ठीक है, और कह रहा है कि कह रहे ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दीज ड्रिंक्स, हाउ मेनी बोथ, बोथ वाला पूछ रहा है और टोटल 70 पीपल है, टोटल 70 है, यानी कि ए यूनियन बी आपको दे रखा है 70। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, वही फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मिल गया 70, ये दे रखा है आपको कितना 37, ये कितना है 52 इक्वल्स टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 70 माइनस कितना हो जाएगा 9 और 89 इक्वल्स टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं, माइनस जरा पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस कैंसिल आउट तो हमें एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 19। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन हम एक देखते हैं जो कि 3 सेट होगा एक साथ वो। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं जो हमें 3 वाला सेट है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं 3 वाले सेट को। देखिए इसमें कह रहे हैं सर्वे ऑफ 60 पीपल इट फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर एच वाला देखिए ढूंढ के क्या है, न्यूज़पेपर जो एच पढ़ रहा है वो दे रखा है 25 और दूसरा देखिए न्यूज़पेपर टी वाला जो है वो दे रखा है 26, यानी कि न्यूज़पेपर टी वाला जो है वो है 26 और न्यूज़पेपर आई वाला कितना है, तो आई वाला दे रखा है, ये टी वाला है, ये आई वाला है, ये दे रखा है 26 और कह रहा है 9 रीड बोथ एच एंड आई।
तो एच और आई वाला जो है वो आपको दे रखा है 9 और 11 जो है एच और टी वाला है। तो 11 जो है वो एच और टी वाला है 11 और 8 जो है टी और आई। तो टी और आई वाला जो है वो दिया है 8 और क्या है तीनों वाला जो है वो इनकी एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी ये जो है वो है 3। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल हु रीड एटलीस्ट वन पेपर। एक पढ़ने वाला कितना है और एग्जैक्टली एक पढ़ने वाला कितना है। कम से कम एक पढ़ने वाला और एक सिर्फ एक पढ़ने वाला। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जब 3 वाला कंडीशन होता है, 3 वाले को हम देखिए पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम पे, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें 3 सेट लेना होगा। एक सेट ये एक है, ये एक दूसरा है और 3 वाला है तो हमें तीसरा सेट भी लेना होगा। ठीक है, ये मान लिया हमने H वाला है, ये हमारा T वाला है और ये हमारा I वाला है जो कि I न्यूज़पेपर करता है। ठीक है, अब देखिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे नीचे से स्टार्ट करना है, जो तीनों में कॉमन हो उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों में कॉमन ये वाला है जो कि तीनों न्यूज़पेपर के अंदर हमारा 3 है, तो उस 3 को हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि ये 3 जो है तीनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, अब देखिए T और I, देखिए T और I ये है, इन दोनों में कितना आना चाहिए 8। तो ये पूरा जो है वो T और I है 8 आना चाहिए, 3 आ चुका है तो बचा कितना 5, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इसमें आइए H इंटरसेक्शन T है, H इंटरसेक्शन T है, इन दोनों में देखो तो क्या हो रहा है कि टोटल 11 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 होना चाहिए। यहाँ पर 3 आ गया, बचा कितना 8, यहाँ जाएगा 8। ठीक है, अब H और I में आएगी तो H और I वाला कितना होना चाहिए 9, यहाँ पर आ गया 3 तो बचा कितना 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आते हैं इस पे, देखिए N I वाला कितना होना चाहिए 26, तो ये टोटल I वाला जो है ये होना चाहिए 26। अभी है कितना 5 3 8 और 8 और 6 14, 26 में से 14 हटा दीजिए बच गया 12, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें T वाला कितना होना चाहिए 26, अभी कितना है 5 3 8 और 8 16, 26 में से 16 हटा दीजिए बचा कितना 10, तो ये बच गया 10। ठीक है, अब आइए 25, H दे रखा है 25, ये पूरा होना चाहिए 25, लेकिन आप कितना है 9 8 17 बचा कितना 17 और 8 25 बच गया 8। ठीक है, ये सेट हो गया। अब इसको काउंट करके देखिए तो जो क्वेश्चन पूछेगा सारा क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, यानी कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कितने पीपल है जो सब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कम से कम पढ़ रहे हैं तो एक भी पढ़ रहा होगा, 2 भी पढ़ रहा होगा, 3 भी पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब ये सारे जो है वो 1 2 कुछ ना कुछ पढ़ने वाला है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐड करेंगे। किसको किसको ऐड करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट को मुझे सॉल्व करना है तो ऐड किसको करना है सारे नंबर्स, यानी कि 8 + 8 + 3 + 6 + 3 + 6 फिर +10 + 5 10 + 5 बचा कितना 12 प्लस का 12। अब सब चेक काउंट कर लेंगे 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7। अब सबको ऐड कर लेते हैं 8, अब देखिए 12 कितना हो जाएगा सॉल्व होगा, इसको ऐड कर लेते हैं। आपका 17 17 और 10 27 27 और 6 35 3 36 36 और 8 44 और 8 52, यानी कि टोटल 52 जो है वो क्या है कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है 52%। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, यानी कि वो पर्सन जो सिर्फ एक पेपर पढ़ रहा है। अब एक पेपर पढ़ने वाला देखो कौन कौन सा है, ये है एक पेपर पढ़ने वाला, ये है एक पेपर पढ़ने वाला, ये है एक पेपर पढ़ने वाला। ठीक है, तो 1 यानी एग्जैक्टली वन कितना हो जाएगा 8 + 10 + 12 कितना आ जाएगा 20 10 30, यानी 30% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं सिर्फ एक ही पेपर पढ़ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को रैंडम बना के सॉल्व करते हैं।